स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक मॉडल टेस्ट पेपर जिसका पहला क्वेश्चन है इफ x इंटू वन इक्वल वन इंटू एक्स इक्वल वन है तो इसमें वन को क्या कहा जाएगा। तो मैं बता देता हूँ मल्टीप्लाई का साइन यूज हो रहा है, तो आप इसे कहोगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ x। ठीक है, x का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी माना जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वाटर का एंगल बताना है और वाटर 70% है। 70% को हम लिखेंगे 70/100 और इसे 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगल निकल आएगा। यहाँ एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट गया, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, यानी 7 और 36 का मल्टीप्लाई कर देना है। 7 6 42 कैरी 4, 7 3 21 प्लस 4 25, 252 डिग्री एंगल आ जाएगा और ये मिलेगा आपको ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अदर एंगल भी फाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 35 स्क्वायर एंड 36 स्क्वायर। जैसे 35 स्क्वायर और 36 स्क्वायर के बीच में आपको नंबर पूछे गए। ठीक है, तो इनमें से स्मॉलर नंबर 35 है, तो बस आपको क्या करना है, इसके बीच के नंबर फाइंड करने के लिए जो छोटा नंबर है उसको डबल कर देना है। ठीक है, 35 इंटू 2 हो जाएगा, एंगल नहीं है तो ये हो जाएगा 35 इंटू 2 और 35 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 आएगा, यानी इसका आंसर हो गया 70। ठीक है, 70 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट 13 प्लस स्क्वायर रूट 144। अब 144 का स्क्वायर रूट निकालोगे पहले आप, तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, 12 लिख दीजिए और इनको ऐड करोगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट 25, यानी पहले इसका इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, जो आएगा वो यहाँ लिख के इसमें ऐड करना है। अब जो नंबर आएगा उसका फिर से स्क्वायर रूट निकाल देना है, तो यहाँ 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर 5 यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी 3x माइनस 4 यदि 2x प्लस 1 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 2x हो जाएगा इक्वल 1, 4 राइट साइड में जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, 3x में से 2x माइनस करोगे x बचेगा और इन दोनों को ऐड कर दो, 1 और 4 5 होता है, तो ये आ गया इसका आंसर, यानी x की वैल्यू 5 होगी, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पता लगाना है कि हेक्सागन के सभी एंगल्स का सम कितना होता है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन, तो पॉलीगन के जो एंगल्स होते हैं ना उनका सम होता है, इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं n-2 इंटू 180, जहाँ n नंबर ऑफ साइड्स है। तो हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, तो आप कर दीजिए 6 माइनस 2 इंटू 180। ओके, तो 6 में से 2 माइनस करोगे 4 आ जाएगा और 4 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 720। तो 720 डिग्री हेक्सागन के सभी एंगल्स का सम होता है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो ये तो एक फॉर्मूला है जिसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसी में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि 3 पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पावर माइनस 6, आंसर क्या होगा। बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर को प्लस कर दीजिए 5
प्लस -6, तो माइनस का 6 पावर है तो उसे ब्रैकेट में लिखना है, तो 3 पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। और 3 पावर -1 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 0.1 2 3 4 5 6 7 जीरोस 1 2 3 इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको पॉइंट को यहाँ से 1 के बाद ले जाना है, यहाँ पर लाना है, यानी 1.23 में लाना है। तो ये देखिए कितने डिजिट इसने कवर किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 पावर -8 आ जाएगा, क्योंकि पावर राइट हैंड की तरफ, पॉइंट राइट हैंड की तरफ जा रहा है, तो पावर माइनस में होगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक शर्ट का एमपी 200 रुपीज दिया हुआ है, एमपी, और 150 रुपये दिया है एसपी, ठीक है। 150 रुपये एसपी है, तो डिस्काउंट रेट बताना है। तो सबसे पहले तो आपको डिस्काउंट फाइंड करना है। डिस्काउंट हो जाएगा 200 माइनस 150, यानी 50 रुपये का डिस्काउंट मिला हुआ है। अब इसे डिस्काउंट को परसेंट में बदलना है ना, तो डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100% कर दीजिए, यानी पहले डिस्काउंट लिखना है, उसके अपॉन में एमपी लिखना है, फिर 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ 20 से 20 कट गया, 2 से 50 25 पर कट जाएगा, तो 25% इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि 54 लीटर डीजल में 297 डिस्टेंस कवर होती है, तो 550 किलोमीटर के लिए कितना लीटर डीजल चाहिए। तो यहाँ तो हम लीटर लिख देते हैं, ठीक है, और नीचे लिख देते हैं किलोमीटर, एंड डिस्टेंस किलोमीटर में है। तो 54 लीटर में डिस्टेंस कवर हो रही है 297 किलोमीटर। हमें पता लगाना है कि 550 किलोमीटर कितने लीटर डीजल में होगा, तो यहाँ हम एक्स ले लेते हैं। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस के लिए ज़्यादा डीजल चाहिए। तो आप इसे लिखेंगे 54/297 इक्वल एक्स अपॉन 550। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 297 इक्वल 54, यहाँ एक्स भी है, 54 इंटू 550, एक्स इक्वल हो जाएगा 54 इंटू 550 अपॉन 297। अब देख लीजिए किस कद से काट सकते हो। तो चलिए मैं 9 से काट देता हूँ। 9 से 9 6 54 होता है, 9 से 33 पर चला गया। अब मैं काट लेता हूँ इसको 11 से, 11 से 3 पर, और 11 से 50 पर। 3 से 6 को काट कर दीजिए 2 पर, तो x इक्वल आ जाएगा 100, तो 100 लीटर डीजल की रिक्वायर्ड होगी, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन पर। 12th क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि x अपॉन वाई इक्वल 10 है, तो x और y का रिलेशन क्या है। जब भी x और y फ्रैक्शन में होती हैं, अपॉन में होती हैं, तो इसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो सिंपल वे है, x और y अपॉन में हो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, और मल्टीप्लाई में हो तो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि रेडियस r है, यहाँ हमें कहा गया कि रेडियस r है और हाइट h है, तो आपको बताना है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा। तो वॉल्यूम का सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देना है आपको। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ आ गया आंसर पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपको फिल करना है, यानी फॉर्मूला फिल करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देखते हैं। 14 में आपको पूछा गया है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस 10 और 12 में है, तो इसका एरिया क्या होगा। ओके, डायगोनल ऑफ रोम्बस दिए हुए हैं आपको। तो हम D1 इंटू D2
इंटू 1/2, यानी 1/2 इंटू D1 इंटू D2, फॉर्मूला लगा देंगे एरिया फाइंड करने के लिए। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ कट कर लीजिए, 2 से 12 को 6 पर, और 6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। और ये आपको मिलेगा सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है। तो 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको वैल्यू निकालनी है m की। तो यहाँ दिया हुआ है 64 इक्वल टू द पावर m, इस तरह से नंबर दिया हुआ है। अब आपको 64 है ना, इसको 2 की पावर में चेंज करना है। तो आपको पता है 64 है वो 2 की पावर 6 होती है, और 2 की पावर m है यहाँ। तो यहाँ m इक्वल 6 इसका आंसर हो जाएगा, और डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17th क्वेश्चन में आपको 3, 5 और 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज हैं। तो ये आपको पावर नोटेशन में लिखना है। ठीक है, 8 जीरो है, तो 8 जीरो को काउंट करके हम यह पॉइंट को लाएंगे 3 के बाद। तो 3 के बाद पॉइंट को लाएंगे तो यहाँ से लास्ट तक जो डिजिट्स हैं वो 9 हो जाएंगे। तो इसका आंसर हुआ 3.5 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ फाइंड करना है 2/3 होल पावर -3, इसको फाइंड करना है। जैसा कि पावर माइनस का 3 है, तो जब माइनस के पावर को हटाना है तो बेस को पलट देना है। जैसे यहाँ 2/3 है, तो 3 को ऊपर ले जाइए, 2 के नीचे ले आइए, और जो पावर में से माइनस का साइन है उससे हटा देते हैं। ठीक है, अब 3 को 3 टाइम्स और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और नीचे आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 27/8 इस क्वेश्चन का होगा आंसर। और यहाँ कोई भी आंसर नहीं है, तो हम डी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, नन ऑफ दीज। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि x और y इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो इनमें से कौन सा सही होता है। तो x और y जब इनवर्स में है, और इनवर्स में क्या करते हैं, आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में हम हमेशा वैल्यूज का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में है ये, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर हुआ एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो एक्स वाई इसका आंसर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 0.09, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप ऐसा करिए, इसका पॉइंट हटा लीजिए, नीचे 100 लगा दीजिए। अब ये देखो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। ठीक है, और 100 होता है 10 का स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि स्क्वायर रूट 0.09 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 9/100 होगा, और 9 का स्क्वायर रूट 3 हुआ, और 100 का 10 हुआ, तो 0.3 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/3 इंटू 12 प्लस 20 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, तो इक्वल 3 से 12 कैंसिल हो रहा है, तो 3 से 12 को कैंसिल करोगे 4 पर, और 24 से कैंसिल हो रहा है, तो 20 को 4 से कैंसिल करोगे तो 5 पर।
4 1 जा 4 आ जाएगा, प्लस 5 1 जा 5 हो जाएगा। 4 और 5 को ऐड कर दो, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 9। ठीक है, तो ये 21st क्वेश्चन है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब 22nd क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन करना है 3x प्लस 7 इक्वल 22। इस 7 को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का 7 है, तो RHS में जाकर ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो 3x इक्वल जो प्लस का 7 यहाँ से हटा देंगे हम, 22 माइनस 7 हो जाएगा इधर जाकर, यानी 3x इक्वल हो जाएगा, यहाँ माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू आ जाएगी 15/3, और 3 से 15 5 पर कट जाएगा, यानी x इक्वल 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। यहाँ आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा जहां डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आपको एमपी दिया है, मार्क प्राइस दिया हुआ है, ये है ₹1200, और एसपी दिया है, एसपी हो जाएगा ₹1020। तो एमपी में से एसपी माइनस करके आपको निकालना होगा डिस्काउंट, और यहाँ लिखोगे डिस्काउंट इक्वल एमपी माइनस एसपी। ओके, यानी 1200 माइनस 1020, इस तरह से आपको निकाल देना है डिस्काउंट। यहाँ माइनस करोगे तो आ जाएगा 180, 180। ओके, तो 180 डिस्काउंट आ गया। अब पूछा है डिस्काउंट परसेंट, यानी पहले आपको डिस्काउंट निकाल लेना है, उसके बाद डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल हो जाएगा डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100%। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि डिस्काउंट के अपॉन में एमपी लिखना है और 100% का मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी हमने डिस्काउंट 180 का निकाला हुआ है, तो 180 यहाँ रख दीजिए, अपॉन में एमपी 1200 रुपये है तो 1200 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, यहाँ 20 से 20 काट देते हैं, और यहाँ हम 12 से काट देते हैं, 6 से काट देते हैं, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 होता है, 30 आ जाएगा। 2 से 30 कैंसिल होगा 15 पर, तो 15% डिस्काउंट आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो इस तरह से आपको 23rd क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें डिस्काउंट परसेंट पूछा जाएगा। अब 24th क्वेश्चन में आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें साइड्स पॉलीगन की दी रखी होंगी और इंटीरियर एंगल्स का सम पूछा जाएगा। पॉलीगन कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ 6 लिया हुआ है, तो यहाँ हम देखेंगे साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो आपको नोट करना है सबसे पहले पॉलीगन की साइड्स। तो साइड्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन भी लिख सकते हैं, 6 हो गया। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहां लिखना है n-2 मल्टीप्लाई 180, ये फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, n की वैल्यू 6 है तो 6 लिखना है, -2 इंटू 180। 6 में से 2 माइनस करोगे 4, 4 इंटू 180 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 720 आएगा, यानी इंटीरियर एंगल्स का जो टोटल होगा वो 720 आएगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन 8 साइड में हो सकता है, 10 साइड में हो सकता है, 6 साइड में हो सकता है, 4 में हो सकता है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है।
क्लियर? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि एक डाई को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे। तो इसका जो आंसर होगा, सॉल्यूशन होगा टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स ऑफ अ डाई। एक डाई की जो आउटकम्स का टोटल होगा, वो टोटल आउटकम्स होंगे वो इस तरह से होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टोटल आउटकम्स आएंगे। तो इतना ही आपको आंसर में लिखना है और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें ये पूछा गया कि डाइस को टॉस करते हैं तो कौन कौन से फेस आएंगे। तो डाइस में 6 फेस होते हैं, तो उन पेज पर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, यानी टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 हो जाएंगे। क्लियर? 26 क्वेश्चन में आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, और स्क्वायर रूट निकालना है तो इसमें ये नहीं लिखा कि डिवीजन से लिखना है, निकालना है या फैक्टर से निकालना है। तो मैं कहूँगा कि आपको ऐसे न दिया हो तो डिवीजन से ही आप निकालिए, क्योंकि उससे आसान होता है, जल्दी निकलता है। तो यहाँ 8 8 जा 64 हो जाएगा, 8 8 जा 64 75 से छोटा है तो हम 64 लिखेंगे। यहाँ माइनस कर देते हैं, 1 आएगा, और यहाँ भी माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 69 हो जाएगा। यहाँ 8 में 8 को ऐड कर दीजिए तो ये 16 हो जाएगा। अब 16 की टेबल 116 में पढ़ना है। ठीक है, 7 पर। ठीक है, अब 16 पर 7 रखिए और 7 से ही मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लीजिए। 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 6 जा 42 और 46, कैरी 4, 7 1 7 और 4 11, यानी 1169 आ जाएगा। और ये आंसर, ये डिवाइड गया 7 पर, यहाँ कुछ नहीं बचा। नीचे आपको लिखना होगा देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7569 इक्वल 87 हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो 26 क्वेश्चन इस तरह से आपको सॉल्व करना है। 27 क्वेश्चन में आपको क्यूब रूट निकालने को पूछा जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है 3375, तो इसी तरह आपको करना है। जो भी नंबर आपको दिया होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, जैसे मैं यहाँ इसका कर रहा हूँ। तो 3375 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 3 से डिवाइड देना है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, अब 3 से फिर से, तो 3 3 जा 9, 2 बचेगा, 3 7 जा 21 और 1 बचेगा, 3 5 जा 15। फिर से 3 से दे देना है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब 125 तो 5 से जाएगा, 5 से 25 पर, और 25 5 से जाएगा 5 पर, और 5 को तो 5 से ही डिवाइड देना है। इस तरह से हमारे पास जो क्यूब रूट आएगा 3375 का क्यूब रूट इक्वल होगा, या क्यूब रूट लगा लेते हैं, और इसके फैक्टर लिखना है आपको, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब 3 3 का ग्रुप बनाना है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 ग्रुप आ गए। तो एक ग्रुप में से एक लेना है, लेकिन क्यूब से बाहर भी लाना है। तो 5 आ गया और 3 आ जाएगा, 3 इंटू 5, और 3 इंटू 5 होता है 15। तो इसका मतलब हुआ कि 3375 का क्यूब रूट 15 होगा। तो ये 27 क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, 1/3 होल पावर -2 प्लस 1/4 होल पावर -2 प्लस 1/5 होल पावर -2। ठीक है, जहां -2 पावर है ना, इसको प्लस का 2 पावर करना है, तो 1/3 के प्लेस पर 3 और पावर हो जाएगी 2। 1/4 का उल्टा होगा 4 और पावर 2, प्लस 1/5 का उल्टा होगा 5 पावर 2।
3 पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होगा 25। इन सभी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए तो इन दोनों तीनों का सम आएगा 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50। ओके, तो इस तरह से आपको 28 क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया हुआ है कि 72% of 25 students are interested in mathematics। तो आपको सबसे पहले पता लगाना है कि 25% उस 72% 25% का कितना होता है। तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितने मैथ में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है 72% ऑफ 25। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 72%, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 इंटू 25, इस तरह आपको लिखना है। और 25 से 100 को कट कर दो 4 पर, 4 से 72 को कट कर दो, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, यानी 18 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड। ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं मैथ में। अब हमें निकालना है कि कितने नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ। ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड। तो कितने स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं है, तो आप टोटल जो स्टूडेंट है 25, उसमें से जो इंटरेस्ट नहीं है यानी 18 उनको माइनस कर दो और माइनस करने पर आएगा 7, यानी 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ में इंटरेस्टेड नहीं है। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ओके, तो ये था 29th क्वेश्चन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। यहाँ हमें मल्टीप्लाई करने को कहा गया है बाइनोमियल टू बाइनोमियल। तो 5x प्लस 2 और 3x प्लस 4 ये क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप 5x को लीजिए, जो पहले ब्रैकेट में पहला पार्ट है ना 5x, उसको लिखना है 5x, और सेकंड ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो पहले ब्रैकेट का प्लस 2 बचा है उस प्लस 2 को यहाँ लिखिए और फिर से सेकंड ब्रैकेट को पूरा लिख दीजिए। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करना है तो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा हुआ है उसका अंदर के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 5x का 3x से, तो 5 का 3 से 15 और x का x से x स्क्वायर। ऐसे ही 5x का 4 से करना है मल्टीप्लाई, तो 5 4 जो 20 और x 20x हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2 का 3 से 6x और 2 का 4 से 8 हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि दो टर्म ऐसी हैं जिनमें x आ रहा है, यानी ये लाइक टर्म है, इनके नंबर्स को हमें ऐड करना है। तो 15x स्क्वायर तो अलग रहेगा क्योंकि इसमें पावर 2 है और किसी में पावर 2 नहीं है। 20x और 6x को ऐड करोगे तो 26x आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 8। अब इन सभी में पावर यानी x की पावर डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम यहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं। तो ये था 30th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 31st क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है m माइनस m माइनस 1/2 माइनस वो इक्वल 1 माइनस m माइनस 2/3। इसको सॉल्व करना है। तो एलसीएम लेना है आपको डिनोमिनेटर्स के, तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इक्वल होगा 6। तो सभी टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई m माइनस 6 मल्टीप्लाई m माइनस 1/2 इक्वल 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई m माइनस 2/3। सभी टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ 6 और m का मल्टीप्लाई 6m आ गया। यहाँ 6 2 से कैंसिल होके 3 आ जाएगा और इस 3 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3m प्लस 3 इक्वल 6 1 जा 6 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट को ओपन करेंगे लेकिन इससे पहले हम 3 से 6 को काट लेते हैं 2 पर।
इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, -2m प्लस 4, जितने भी m है उनको ले आते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो 6m माइनस 3m प्लस 2m इक्वल हो जाएगा 6 और 4 को ऐड कर देते हैं 10, और ये जो प्लस का 3 है लेफ्ट हैंड साइड से RHS में आएगा तो वो माइनस का 3 हो जाएगा। अब LHS में हम देखेंगे तो 6 और 2 को ऐड करना है, उसमें से 3 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 5m इक्वल 10 में से 3 को माइनस करोगे आएगा 7, यानी m की वैल्यू हो जाएगी 7/5। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये था 31st क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ हमारे पास 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22 दिया हुआ है। तो जितने डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखें तो 7 और 21 7 से डिविजिबल है, 7 से डिवाइड देते हैं 1 पर, 11 में नहीं जाएगा, 21 में 3 पर और 22 में नहीं जाएगा। अब 11 और 22 11 से डिवाइड है, तो 11 से डिवाइड दे देते हैं 1, यहाँ 11 से 1 पर, यहाँ 3 में नहीं जाएगा और 22 में 2 पर, ठीक है। तो 3 का तो 3 हो जाएगा और 2 को 2 से डिवाइड दे रहे हैं, क्लियर। इनका मल्टीप्लाई कर दो, 7 11 जा 77 और 3 2 जा 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 7 जा 42 प्लस 4 46, 462 इसका एलसीएम आ जाएगा 462। अब 7 से डिवाइड दोगे इसमें तो ये जाएगा 66 पर, 66 का 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 66 का 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 6 3 जा 18 और 198 हो जाएगा, प्लस और माइनस की जगह पर माइनस, 11 से डिवाइड दोगे तो हो जाएगा 42 पर, 42 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 और 125, 252 आ जाएगा माइनस में, 252 लिख देते हैं। यह भी माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 21 का इसमें डिवाइड दोगे तो ये जाएगा 22 पर, तो 22 का मल्टीप्लाई करना है आपको 8 से, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17, तो यहाँ -176 आ जाएगा। लास्ट में 22 से नंबर को डिवाइड दोगे, एलसीएम को डिवाइड दोगे तो ये 21 टाइम जाएगा, और 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 105 हो जाएगा, तो 105 यहाँ लिख देना है। अब पॉजिटिव को अलग और नेगेटिव को अलग ऐड कर लो, तो 198 और 105 को ऐड करना है, तो 8 और 5 13 कैरी 1, 9 और 0 9 प्लस 1 10 कैरी 1 1 और 1 2 और 1 3, माइनस साइन वाले जोड़ रहे थे, 6 और 2 8, 7 और 5 12 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4 अपॉन 462, ओके। 303 को 428 में से माइनस कर रहा हूँ, तो 428 माइनस 303 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, तो 100 माइनस में आएगा, 120 कितने माइनस में, यह हम देखते हैं, तो माइनस करके देख लीजिए, 428 में से 303 को, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ 1, 125, वो भी माइनस में, -125 अपॉन 462 आया, जो कि एक बहुत अच्छा आंसर है।
यानी यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 32nd क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन। 33 में हमें एंगल्स का रेशो दिया है 1:2:3:4। तो उसके अकॉर्डिंग एंगल को सपोज करना है। लेट इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, हम क्वाड्रिलेटरल को ABCD नाम दे देते हैं। एंगल A x डिग्री, 1x है माने x डिग्री, एंगल B 2x डिग्री, एंगल C 3x डिग्री, रेशो के अकॉर्डिंग मानते जाएंगे, और एंगल D 4x डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, यानी चारों एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है, तो इक्वल में 360 लिख देना है। A के प्लेस पर x, B के प्लेस पर 2x, C के प्लेस पर 3x और D के प्लेस पर 4x नोट कर देना है। इक्वल हो जाएगा 360। इन सभी को ऐड कर दो। x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 3x 6, 6 प्लस 4 10, यानी इन सभी का सम हो जाएगा 10x इक्वल 360। तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 अपॉन 10, 10 से इसे डिवाइड दोगे तो 36 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 36 आ जाएगी। नीचे लिख देते हैं, देयरफॉर एंगल A इक्वल हो जाएगा, हमने x माना हुआ है 36 डिग्री का हो जाएगा। एंगल B हमने 2x लिया हुआ है, तो 2 इंटू 36 यानी 72 डिग्री। एंगल 3 सपोज किया है 3x, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 36 यानी 108 डिग्री। और एंगल D हो जाएगा 4 इंटू 36 यानी 144 डिग्री। तो ये हो गए हमारे पास चारों एंगल, और यही इस क्वेश्चन का होगा आंसर। ठीक है, तो आपको एंगल्स का रेशो दिया हो तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन। 34th क्वेश्चन में आपको प्राइस ऑफ टीवी दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ टीवी। ठीक है, जो दिया है आपको 13,000। प्राइस ऑफ टीवी हो गया रुपीज 13,000। क्लियर? अब लिखना है आपको सेल टैक्स। तो सेल टैक्स निकाल लेना है। सेल टैक्स हो जाएगा, जब प्राइस होती है ना, तो प्राइस पर ही सेल टैक्स आपको निकालना होता है। तो सेल टैक्स हो जाएगा 12% ऑफ 13,000। इस तरह से नोट करना है, 12% ऑफ रुपीज 13,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा रुपीज 12 अपॉन 100, परसेंट को हटा के 100 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 13,000। 20 से 20 हटा दीजिए और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 2 से 26 कैरी 2, 13 1 13 प्लस 2 15 हो जाएगा। 1560 रुपीज सेल टैक्स होगा। अब निकालना है आपको सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हो जाएगी ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स। ठीक है, सेल टैक्स लिख दो, इन दोनों को ऐड कर दो। ओरिजिनल प्राइस है 13,000 और उसमें सेल टैक्स ऐड करना है 1560। इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 14,560 रुपीज। तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स। तो पूछा कि विनोद को कितना पे करना होगा, तो विनोद को 14,560 रुपीज पे करना होगा। तो नीचे लिख भी देते हैं, देयरफॉर विनोद
विल हैव टू पे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम, हैव टू पे ₹14,560। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 35th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब करेंगे हम 35th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 35th क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज करना है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 30yz माइनस 25z स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए ना, पहली टर्म्स को तो हम एज इट लिख देते हैं 16x स्क्वायर, और लास्ट की 3 टर्म में फॉर्मूला लगेगा, इसलिए हम उनको ब्रैकेट में ले आते हैं। तो ब्रैकेट 9y स्क्वायर, तो जो प्लस का साइन है ये चेंज होके माइनस हो जाएगा, माइनस yz, और प्लस ये भी साइन चेंज हो गया, प्लस 25z स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। अब इनको आइडेंटिटी के लिए तैयार करना है। जैसे 16x स्क्वायर है, इसको तो हम लिख देते हैं 4x का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट, जैसे 9y स्क्वायर है तो आपको लिखना है 3y होल स्क्वायर माइनस 30yz है तो आप इसे लिखिए 2 मल्टीप्लाई 3y पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई 5z होल 5z हो गया, और 25z का स्क्वायर है ना, तो आपको इसको 5z का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यानी जो हमने बीच में लिखा हुआ है ना वो 2ab की फॉर्म है, तो 2 तो अपनी तरफ से लगाना है, a यहाँ से मिलेगा 3y और b के प्लेस पर 5z। अभी आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की, यानी a के प्लेस पर 5y और b के प्लेस पर 3y और 5z लिखना है। तो 4x का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 3y माइनस 5z होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हमें फिर से आइडेंटिटी लगा देनी है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो पहले ब्रैकेट के नंबर को लिखना है, ठीक है, फिर माइनस और दूसरे ब्रैकेट के नंबर को लिखना है। ओके, उसके बाद इसको एक बार माइनस में लिखना है, यानी ये साइन चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस ब्रैकेट 3y माइनस 5z। ठीक है, यानी हम इसी साइन को फॉर्मूले में लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर के ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x, यहाँ माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 3y प्लस 5z, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 5z। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से आपको 35 क्वेश्चन का पार्ट सॉल्व करना होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 35 का और दिया हुआ है। इसमें हमें सॉल्व करना है x पावर 4 माइनस y पावर 4 को। तो सबसे पहला काम है आप इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे x पावर 4 है ना, तो एक बार इसको x स्क्वायर कर दीजिए और फिर एक और स्क्वायर लगा दीजिए, तो 4 पावर के इक्वल ही हो जाएगा। ऐसे ही y को करना है, y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो रूट के अंदर लिखा, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है, बाहर की पावर को हटा देना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जहाँ प्लस का साइन है उसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, माइनस का हो जाएगा, इसलिए हम माइनस में फैक्टराइजेशन कर देते हैं। यहाँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है, पावर को नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में फॉर्मूला लगा नहीं था तो एज इट उतार दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन
9th क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 12 शीट का जो पेपर थिकनेस है वो 40 ग्राम है, तो 2.5 kg में कितने पेपर्स आएंगे। तो सॉल्यूशन कर देते हम। लेट वेट 2.5 kg इज ऑफ एक्स पेपर्स। ठीक है, हमने मान लिया कि एक्स पेपर्स का वेट इतना होगा। ओके, अब एक बात और ध्यान रखेंगे कि 2.5 kg है ना, इसको हमें ग्राम में बदलना है। तो पहले तो मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 5/2 kg। इसको ग्राम में बदलना है ना, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5/2 इंटू 1000 काटोगे तो 500 पर, यानी 2500। ठीक है, ग्राम। अब आपको बनाना है एक टेबल। ठीक है, तो चलिए हम टेबल बना लेते हैं। इस तरह से आपको टेबल बनानी है। क्लियर? मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ टेबल को। ये हमने बना ली टेबल। ओके, अब मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ लाइन। सेम साइज रखना है ना हमें टेबल का, तो मैं इसका ही कॉपी कर लेता हूँ और ये हो गया आपका टेबल तैयार। ठीक है, यहाँ ऐसे आपको लिख लेना है। चलो मैं इधर ले लेता हूँ ऐसे, और ऐसे बना लेना है आपको। तो यहाँ लिखना है आपको नंबर ऑफ शीट्स, नंबर ऑफ सीट्स, और नीचे लिखना है वेट। ठीक है, इन ग्राम। वेट को हम ग्राम में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो नंबर ऑफ सीट है 12 और वेट है 40 ग्राम। नंबर ऑफ सीट्स हमें फाइंड आउट करना है और वेट है 2500 ग्राम। ठीक है, तो इसे हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन से सॉल्व करना है, तो लिखेंगे बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों है? क्योंकि जब नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाओगे तो वेट बढ़ेगा, और जब वेट बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ सीट भी ज्यादा आएंगी, दोनों ही डायरेक्ट है। तो हम लिखेंगे इसे 12/40 इक्वल x अपॉन 2500। इस तरह से आपको लिख लेना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 40 का x से, तो 40x हो जाएगा, और 2500 का 12 से, तो 12 मल्टीप्लाई 2500 लिख दीजिए। इस 40 को ले आइए अपॉन में, तो x इक्वल हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2500 अपॉन 40। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, अब 4 से 12 को काट दो 3 पर, तो हमारे पास 3 इंटू 250 हो गया। तो x की वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 750। ठीक है, तो देयरफॉर करके, देयरफॉर 2.5 kg is the weight of 750 पेपर्स। ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो ऐसे आपको डायरेक्ट और इनवर्स का कोई क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3 पावर -5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई 125 अपॉन में 5 पावर -7 मल्टीप्लाई 6 पावर -5। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो जैसे माइनस की पावर नीचे है तो उनको ऊपर लिखना है, और ऊपर जिनमें माइनस की पावर है उनको नीचे लाना है। ठीक है, तो 125 है तो माइनस की पावर नहीं है तो ऊपर ही रहने देना है।
और नीचे से 5 पावर 7 ऊपर चला जाएगा और ये पावर प्लस की हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ 6 पावर -5 है तो ये भी ऊपर जाके प्लस की पावर में चेंज हो जाएगा। ऊपर से 3 पावर -5 से नीचे लाकर 3 पावर 5 कर दीजिए और 10 पावर -5 को लिख दीजिए 10 पावर 5 नीचे लाकर, ठीक है। अब 125 को एज इट रहने दो, 5 पावर 7 को भी ऐसे ही रहने दो। जो 6 पावर 5 है, 6 के हम दो फैक्टर करेंगे, 3 और 2, 2 इंटू 3 6 होता है, तो आप इसे लिखोगे 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पावर 5। ये 6 के हमने दो फैक्टर कर दिए, ठीक है। नीचे 3 पावर 5 और 10 पावर 5 को भी हम दो फैक्टर में ले लेते हैं, 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 5। अब देखो कौन कौन सा पार्ट कैंसिल हो रहा है। 2 पावर 5 से 2 पावर 5 कैंसिल हो गया, 3 पावर 5 से 3 पावर 5 कैंसिल हो गया, यहां पावर माइनस कर देते हैं, तो 125 इंटू 7 में से 5 माइनस किया तो 5 की पावर 2 रह जाएगी, ओके। तो 125 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 होती है 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 125 और 25 का, तो आंसर आ जाएगा 3125। तो इस तरह से आपको 37th क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ओके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 38th क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होगा जबकि एक नंबर उनमें से 20 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इस तरह स्टेटमेंट लिखना है, ट्रिपलेट इज इन फॉर्म, इस तरह से आपको नोट कर देना है, फॉर्म को नोट करना है 2m कॉमा m स्क्वायर -1 कॉमा m स्क्वायर +1। तो पहला ये स्टेटमेंट है। अब आपको क्या करना है, 2m को 20 के इक्वल लिखना है, तो 2m इक्वल हो जाएगा 20 और m निकल आएगा यहां से 20/2, इससे कट कर दीजिए 10 पर, यानी m की वैल्यू आ जाएगी 10। अब m की वैल्यू निकालने के बाद अब हम m स्क्वायर -1 को निकालेंगे, तो यहाँ लिखना है आपको m स्क्वायर -1, सामने सॉल्व कर देना है, m की जगह पर 10 तो 10 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। 100 -1 यानी 99। ऐसे ही m स्क्वायर +1 लिखना है आपको, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर +1 यानी 100 + 1 दैट इज 101। नीचे लिख देना है देयरफॉर, ये जो हमने पहले लिखा था ना 20 को लेना है आपको, 20 कॉमा 99 कॉमा 101 आर इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है ये, तो इस तरह से नीचे स्टेटमेंट में आपको आंसर दे देना है, ठीक है। और इतना पूरा करोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, 39th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 को आपको सॉल्व इस तरह से करना है, देयर आर 100 स्टूडेंट इन हॉस्टल, हॉस्टल में 100 स्टूडेंट हैं और फूड प्रोविजन 20 डेज के लिए है, यानी 100 स्टूडेंट्स को खाना 20 डेज तक खिलाया जा सकता है। उनमें से 25 स्टूडेंट मोर ज्वाइन यानी और ज्वाइन कर लेते हैं, उनमें से नहीं, 25 स्टूडेंट और आ जाते हैं, तो फूड प्रोविजन कितने दिन के लिए होगा। तो हम लिखेंगे लेट, जैसे हम लिखेंगे लेट दीज प्रोविजंस, ठीक है ना, दीज प्रोविजन
विल लास्ट, ठीक है, विल लास्ट, और नीचे लिखेंगे फॉर एक्स डेज, ठीक है, ये हमने नोट कर दिया। तो अब आपको दो चीजें कॉलम बनाना है यहाँ, तो हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, फिर दूसरी कॉलम बनाना है ना, तो दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर लीजिए आप, और इस तरह से कॉलम बना देना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, इस तरह बना दीजिए, और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, और एक ऐसे बीच में ड्रॉ कर दीजिए। तो इस तरह से टेबल बना लेना है। यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नीचे लिखना है आपको नंबर ऑफ डेज, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है पहले, और उसके बाद 25 और इंक्रीज होके 125 हो जाएंगे। नंबर ऑफ डेट्स 20 है, और हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। जब क्लियर है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाओगे तो डेज कम हो जाएंगे, ठीक है। यानी हम नोट भी कर सकते हैं कि मोर स्टूडेंट्स लेस डेज, ठीक है, यानी ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो कम दिन होंगे। सो बाय इनवर्स प्रोपोर्शन से आपको इसको सॉल्व कर देना है। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं, यानी 100 मल्टीप्लाई 20 इक्वल होगा 125 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। तो 125 को नीचे ले आते हैं, तो 100 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 125 इक्वल में एक्स। यहाँ कट कर लो, 5 से कट कर लो, या 25 की टेबल में से कट कर सकते हो, 25 से कट कर लेते हैं। तो 25 से 125 5 पर, 25 से 100 4 पर कट हो जाएगा। 5 से 20 को कट करोगे 4 पर, 4 इंटू 4 यानी x की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है। नीचे लिख देते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इक्वल हो जाएगा 16। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। लास्ट में इस तरह से स्टेटमेंट आपको जरूर लिखना होता है, नहीं तो नंबर कटने का चांस होता है। अब आते हैं हम 40th क्वेश्चन पर। 40th क्वेश्चन में आपको डिवाइड देना है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, और डिवाइड देना है आपको x माइनस 2 से, ठीक है। यह सिंपल इतना है कि जो -2 है ना, इससे 16 में डिवाइड दोगे तो -8 आएगा। तो वो आपको ऐसे लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट इस वाले -2 को, और इसका डिवाइड इसमें जितने बार जाएगा उसको लिख देना ऐसे, ठीक है। बहुत ही आसान हो जाता है इससे। और प्लस 16 के प्लेस पर आप -2 मल्टीप्लाई -8 लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमने बीच में नंबर लिखे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन x -2। तो ये हो जाता है मिडिल टर्म करने का एक अच्छा सा तरीका। अब x के साथ में एक बार -2 लेना है ब्रैकेट के अंदर, यानी x -2 लिख देना है। उसके बाद x के साथ में -8 को स्क्वायर नहीं लगाना, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी x के साथ में -2, x के साथ में -8 अपॉन में लिख देना है x -2, ठीक है। यहाँ x -2 नीचे भी है ऊपर भी है, तो इसको कट कर दो, बचेगा x -8, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो डिवाइड आपको इस तरह से क्वेश्चन के करने होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। एक सूटकेस है जिसकी मेजरमेंट 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो तारपॉलिन कपड़े से बना हुआ है। तो कितने मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी
तारपोलिन की, जबकि उसकी वेट यानी चौड़ाई 96 सेंटीमीटर है और 100 सूटकेस के लिए कपड़ा की जरूरत है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले लेंथ। लेंथ ऑफ सूटकेस है 80 सेंटीमीटर। ब्रेथ, हमें तीनों नोट करना है, लेंथ ब्रेथ हाइट 48 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। तीनों नोट कर लिया हमने, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब निकालना है आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। क्योंकि सूटकेस 100 है तो हमें एक का निकालना है और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 80 मल्टीप्लाई 48 प्लस 48 मल्टीप्लाई 24 प्लस 24 मल्टीप्लाई 80। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर लेना है इनको मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई करना है आपको इन तीनों के। 80 और 48 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3840 प्लस 48 और 24 को भी मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1152 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और 24 और 80 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1920 आ जाएगा। ठीक है, इन सभी को ऐड कर दीजिए, 3840, 1152 और 1920। इन सभी को ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 6912। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 13,824। अब आपको 100 सूटकेस का एरिया निकालना है, तो आपको लिखना होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस। ठीक है, 100 सूटकेस का जो टोटल सरफेस एरिया है वो आ जाएगा 13824 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी तो जीरो और बढ़ा दीजिए 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसको मीटर स्क्वायर में, चलो सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। वेट हमें दे रखी है तारपोलिन की, तो उसको नोट कर देना है। तो विड्थ ऑफ तारपोलिन है 96 सेंटीमीटर। ओके, अब लेंथ निकालना है तो तारपोलिन का, तो हमें कैसे निकालना होगा, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ तारपोलिन, लेंथ ऑफ तारपोलिन। तो ये हो जाएगा एरिया अपॉन ब्रेथ। ठीक है, एरिया में ब्रेथ का डिवाइड दे दीजिए। तो एरिया तो हमारे पास है 1382400 और ब्रेथ है 96। ठीक है, ये आएगा सेंटीमीटर में। जब ये पूरा डिवाइड कर देगा वैसे इसको, बाकी आप काट सकते हैं 1 बाई 1। चलिए मैं 6 से काट लेता हूँ। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, काट दिया मैंने 6 से। 6 से 6 2 जा 12, एक बचेगा। 6 3 जा 18, दो में नहीं जाएगा 0। 6 4 जा 24, 0 0। ओके, 16 से इसमें काटोगे तो ये आ जाएगा 14400। ये सेंटीमीटर में आया हुआ है। अब मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से डिवाइड और दे दीजिए। ठीक है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 144 मीटर क्लॉथ की जरूरत होगी 100 सूटकेस के लिए। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब हम देख लेते हैं इसका और वाला पार्ट। ओके,
इस क्वेश्चन में आपको पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको टेबल बनाना है। टेबल में आप लिखोगे, तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम। और पहला कॉलम रहेगा लैंग्वेज का, ठीक है, लैंग्वेज। फिर लिखोगे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सेकंड कॉलम रहेगा। और थर्ड कॉलम में रहेगा सेंट्रल एंगल, यानी पहले आपको सेंट्रल एंगल निकालना होगा, ठीक है। ये आपको तीन चीजें नोट करनी है। तो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, और इस तरह से एक और, ठीक है। और नीचे की तरफ आप लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। कॉलम्स आपको बना लेना है, क्लियर। तो ये कॉलम आपको ड्रॉ करना है जहां आप सॉल्व करोगे, टेबल बनाओगे, ओके। ये हमने कर लिया तैयार। अब करते हैं हम लैंग्वेज। लैंग्वेज है हिंदी। पहले हिंदी दिया हुआ है। हिंदी 40 स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ हम नोट कर लेते हैं टोटल। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ 72 है, ओके। हिंदी का लिख लिया। अब लिखना है इंग्लिश। पहले हम नोट कर लेते हैं डाटा, सेंट्रल एंगल बाद में निकालेंगे। 12। फिर है मराठी, मराठी हो जाएगा 9। फिर तमिल, और तमिल का दिया हुआ है 7। बंगाली, बंगाली का दिया हुआ है 4। और टोटल हमने नीचे नोट कर लिया, क्लियर। अब परसेंटेज निकालना है, तो आपको इस 40 और 40 का, 40 और 72 का निकालना है। तो 40 अपॉन 72 इंटू 360, ठीक है। इससे इसे काटोगे तो 5 पर कट जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 200 डिग्री। ऐसे ही यहाँ 12 है, तो 12 और अपॉन में 72 इंटू 360, तो यहाँ भी कट जाएगा 5 पर, और मल्टीप्लाई कर दो 60 डिग्री। 9 को भी ऐसे करना है, 9 अपॉन 72 इंटू 360, काटने पर यहाँ भी 5 आएगा, तो 45 डिग्री आ जाएगा। 7 अपॉन 72 इंटू 360, 5 पर 35 डिग्री आ जाएगा यहाँ। और 4 अपॉन 72 इंटू 360, 72 से 5 पर कट जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 20 डिग्री आ जाएगा। अब आपको बनाना है पाई चार्ट, ठीक है। तो पाई चार्ट के लिए आपको एक सर्कल बनाना है। चलिए मैं कंपास ले लेता हूँ इसके लिए। तो मैंने ले लिया ये कंपास, ओके। कंपास से मैं सर्कल बना लेता हूँ एक, इस तरह से। आप 2-3 सेंटीमीटर का एक सर्कल में, चलिए 3 सेंटीमीटर का बना लेता हूँ। इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ जो सेंटर है वो हम नोट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर सेंटर है, ठीक है। और हम इसको, कंपास को तो यहाँ से हटा देते हैं। अब आपको एक लाइन लेके और यहाँ मिला देना है, इस तरह से। पहली लाइन एक ड्रॉ कर लेना है। आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब कंपास लेना है। कंपास से हम एंगल बनाएंगे, तो हमने कंपास ले लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको कंपास नोट ले लेना है। अब कंपास को सेंटर पर रखना है, यहाँ, ठीक है। ये मैंने रख लिया। अब मैं इसको ना थोड़ा सा सही कर देता हूँ। मुझे इस लाइन के ऊपर इसको लाना है, इस तरह, क्लियर। तो इस तरह से मुझे लाइन के ऊपर लाना है। थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होगा। और एंगल बनाना है यहाँ, और एंगल है
200 का, तो 200 का तो हम नहीं बना सकते, 180 का तो पहले 60 का बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम पॉइंट लगाते थे 60 पर, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया हमने, यहाँ हम एक पॉइंट लगा देते हैं 60 डिग्री पर, इस तरह। ठीक है, 60 पर पॉइंट हटाकर हम कंपास को हटा देते हैं और यहाँ आप मिला देंगे ऐसे, 60 का एंगल हो गया। अब कंपास को फिर से वहीं रखिए, सेंटर पर रखते हुए, और अब की बार हम घुमाकर इस लाइन के पैरेलल लाएंगे, इस लाइन पर ले आएंगे। ठीक है, अब एंगल बनाना है हमें 45 का, तो यहाँ से काउंट करते हुए आपको ऐसे जाना है, जो अंदर वाली वैल्यू है ना उनमें, तो 45 यहाँ आएगा इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ आपको मिला देना है, ये बन गया 45 का एंगल। ओके, अब हम फिर कंपास को लेते हैं और फिर से सेंटर एंगल पर रखते हैं, और इस बार हमें बनाना है 35 का, तो घुमा के पहले इस लाइन पर लाएंगे, एडजस्ट करेंगे इसको, और 35 का बनाना है, तो 35 यहाँ से काउंट करेंगे, 10 20 30 30, तो 35 यहाँ आ जाएगा इस जगह पर। ठीक है ना, इस जगह पर आ जाएगा, इसको मिला देंगे और ये आ जाएगा 35 का एंगल। ठीक है, अब बनाना है हमें 20 का एंगल, तो फिर से प्रोटेक्टर को लेते हैं और इसको घुमाकर इस लाइन के एडजस्ट करते हैं, और एंगल है 20 डिग्री का, तो 20 डिग्री पर पॉइंट लगाएंगे, तो ऊपर वाला को नहीं लेना है, नीचे वालों को देखना है, 10 और 20, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं नीचे लगा देता हूँ, चलो, और इसको ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा प्रोटेक्टर का काम पूरा हो गया। इसको यहीं तक लेना है, नीचे तक नहीं मिलाना। ठीक है, तो प्रोटेक्टर का काम पूरा हो गया, प्रोटेक्टर को यहाँ से हटा देते हैं और मेजरमेंट नोट कर देना, ये 60 डिग्री का है और इंग्लिश है। ओके, दूसरा एंगल था 45 डिग्री का, तो 45 लिख देते हैं, और ये है मराठी। ठीक है, और अगला एंगल है 35 का, और लैंग्वेज है तमिल। अगला एंगल 20 डिग्री का, और एंगल लैंग्वेज है बंगाली। ठीक है, और इधर जो बचा हुआ एंगल है वो 200 का रह जाएगा, और यहाँ है हिंदी। तो इस तरह से आपको पाई चार्ट बनाना है। क्लियर हो गया पाई चार्ट कैसे बनाना है? चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में से देखकर इन क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं। व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस? टाइम एक्सिस के लिए क्या स्केल लिया है? तो स्केल ऑफ टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस का जो स्केल है वो इस तरह से है, उसे हम लिखेंगे 4 बॉक्स इक्वल 1 आवर। ठीक है, यानी यहां से यहां तक 4 बॉक्स है ना, और वो 1 घंटे को बता रहे हैं, तो ये टाइम एक्सिस है। दूसरा है हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल? ट्रेवल के लिए उसने कितना टाइम लिया? तो देखो 8 बजे वो चलना स्टार्ट करता है, और यहाँ पर पहुंचने में उसे यहाँ टाइम देख लीजिए 11:30 तक चलता है। ठीक है, 8 to 11:30 यानी 3.5 आवर। तो टाइम द पर्सन टेक, पर्सन कितना टाइम लेता है वो हमें नोट करना है। द पर्सन टेक्स, तो हम लिखेंगे यहाँ 3 hour 30 minutes यानी 330 आवर्स। ओके, अगला क्वेश्चन है हाउ फार इज द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन?
तो जो लास्ट पोजीशन है उसको चेक कर लो, 22 किलोमीटर है। तो आंसर हो जाएगा जैसे लिखा है हाउ फार इज द प्लेस, तो लिखेंगे हम द प्लेस इज 22 किलोमीटर फार, ठीक है, फ्रॉम हर टाउन, फ्रॉम द टाउन, ठीक है, फ्रॉम द टाउन, यानी टाउन से उसका घर जो जहां पर गया था वो 22 किलोमीटर दूर है। और डी ऑप्शन में देखेंगे, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, तो आंसर है यस, द पर्सन स्टॉप्ड, द पर्सन स्टॉप्ड फ्रॉम 10 AM टू 10:30 AM, है ना, 10 से 10:30 AM तक उसने स्टॉप किया, देखो यहाँ पर। और लास्ट है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा तेज कब चला था, तो सबसे ज्यादा तेज चला है 8 से 9, क्योंकि उसने 10 किलोमीटर कवर किया एक ही घंटे में। तो ही राइड या ही रोड फास्टेस्ट फ्रॉम 8 AM टू 9 AM, ठीक है। तो ये थे 42 क्वेश्चन पेपर में, ये आपको सॉल्व कर लेने हैं। और इसी जैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये नहीं आएंगे, इसलिए आपको इन जैसे क्वेश्चंस की तैयारी करना है। मैंने फॉर्मेट बता दिया कि किस चैप्टर से कौन से नंबर का क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तो है नहीं, अब आपको बस ये लास्ट में यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, आपकी लाइक ज्यादा हो जाएंगे तो हम अगला वीडियो बनाएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।